सभी दर्शकों का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो और प्रभु का अनुग्रह आप सब पर हो और आज के दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आइए प्रोग्राम के शुरू में मैं ये भजन पढ़ रहा हूँ। 100वां भजन है भजन संहिता में से। इसमें लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करते हुए उसके सन्मुख आओ। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसे धन्यवाद दो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए ये गीत सुनते हैं और उसके बाद आगे के प्रोग्राम में जाएंगे। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है। के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी सली पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी सली पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है,
आने वाला है बादलों पे न्याय करने को। यीशु जल्दी आने वाला है बादलों पे न्याय करने को। धर्मियों को ले जाएगा सिंहासन पे राज करने को। धर्मियों को ले जाएगा सिंहासन पे राज करने को। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है। हमें आज बहुत खुशी कि हमारे बीच में साधु चिलिप्पा जी जो हिंदुस्तान से आए हैं, और मैं इनसे बात करूंगा कि कैसे इन्हें प्रभु यीशु को पाया है। आई वेलकम यू साधु चिलिप्पा जी इन द नेम ऑफ जीसस। Thank you. Please tell us about the discovery you have in the It's not actually discovery. As a human being, I cannot discover God. I cannot know anything about God by my own intellectual mind. मैं अपने आप से तो कुछ प्रभु के बारे में नहीं जान सकता, ये मेरी खोज नहीं है, बल्कि प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया है। As for me, I do not know much about my family background when I was very young. हकीकत में मुझे अपने घराने के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब। But one thing I could understood that was during Second World War, we were living under poverty. एक चीज़ मुझे याद है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हम लोग गरीबी में गुजरते थे। So in order to survive, my parents have to move from place to place. जिंदा रहने के लिए हमें जगह जगह जाना पड़ता था। Once it happened that we came to a place where my parents had a job also. एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मेरे पिताजी के पास एक नौकरी मिली। We arrived at that place during night, and early in the morning I can see so many people shouting the slokas of God. और रात को हम वहाँ पहुँचे थे, लेकिन सुबह मैंने देखा कि बहुत से लोग प्रभु के नाम को पुकार रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं। And when I came out, I found it was a Hindu, very famous Hindu sacred place. तो मुझे पता लगा कि ये एक बहुत ही हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। There was a small hill, and upon the hill there were 2 temples. वहाँ एक पहाड़ी पर 2 मंदिर बने थे, And also there were some other temples in the land. और कुछ ज़मीन पर भी मंदिर बने हुए थे। I ran to those places. I found it was a big temple. और मैं वहाँ दौड़ कर गया और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा मंदिर था। That time the pujari was giving prasad to many people. और उस समय पुजारी जी प्रसाद दे रहे थे लोगों को। And I had also a handful of rice. और मुझे भी हाथों में मेरे उन्होंने चावल दिए। And it was so delicious to me. वो मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट थे। I started to go there every day. मैंने हर रोज़ वहाँ जाना शुरू कर दिया। And what all the prayers done by the pujari, I used to hear and then memorize it and recite it. जो भी वहाँ पुजारी जी प्रार्थना बोलते थे, मैं उसको रटता था और बोलता था। And the pujari was so interested in me. और पुजारी ने मुझ पे अपना आकर्षण दिखाना शुरू He किया। asked me whether I could stay with him and help him in the temple works. और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसकी मंदिर के काम में मदद कर सकता हूँ। I gladly accepted it because I thought that I could get at least 2 meals a day. मैंने बड़ी खुशी से उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय मुझे दो समय का खाना मिल जाता था। But as days went on, I paid more interest to learn the mantras from him. जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मैंने और इंटरेस्ट अपना मेरा रुझाव उन श्लोकों की तरफ चला गया। I was about some 9 years old at that time. उस समय मेरी उम्र लगभग 9 साल की थी। I was studying in a small village school. मैं एक छोटे से स्कूल में, गांव के स्कूल में पढ़ता था। My mother tongue is Tamil. मेरी जो
मातृभाषा है वो तमिल है, and I do not know any Sanskrit at the time. और उस समय मुझे कोई संस्कृत आती नहीं थी, But I memorized the slokas by the pujari and used to recite it. और मैंने वो श्लोक सब रट लिए थे जो पुजारी ने मुझे बताए थे। I never asked the pujari what it means to me, and the pujari did paid any attention to explain that to me. मैंने पुजारी से मैं उनको समझता नहीं था, और ना मैंने पुजारी से पूछा कि इन सब का क्या मतलब है। But he told me that I have to say a mantra before I could take bath in the morning. उसने मुझे कहा था तुम्हें ये मंत्र बोलने हैं जब सुबह तुम स्नान करते हो। It is called Pratasnana mantra. Pratasnana mantra. ऐसे प्रार्थना स्नान मंत्र बोलते हैं जो सुबह बोला जाता है। It goes like this: Pavohum, Pavakarmohum, Pavatma, Pavasampavat, Rahimam, Putarihaksha, Sarva Pava Harigare, Manasa, Vasa, Hastapyam, Dehinam, Pavinam. It goes like that. इन सब का मतलब The real meaning is Pava Sampavat, that I am born in sin. मैं पाप में पैदा हुआ हूँ, And Pava Kanmoham, that means I am a doer of sin. मैं पाप करता भी हूँ, And Pavatma, I am a sinful self. और मैं पापी हूँ, And finally say, I am a sinner. और कहें कि मैं गुनाहगार हूँ, पापी हूँ। And it says, Mam Trahi, that I cannot get rid of sin. मैं अपने आप को नहीं बचा सकता इस गुनाह से। Pundarikaksha, the one who lives in me, जो मुझ में रहता है, Sarva Pap Harihare. Lord, release me from all the bondage of sin. प्रभु मुझे गुनाहों की गुलामी से छुड़ा ले। You simply say Hari. Hari means God. इसका मतलब है परमेश्वर, हरि का मतलब है परमेश्वर। It doesn't mean a Hindu God or a Christian God or a Muslim God. ये किसी ईसाई का या मुसलमान का, हिंदू का खुदा नहीं है। God means God. खुदा का मतलब है ईश्वर। And it's only the language which differs from place to place. ये अपनी ज़बानों से या अपनी लैंग्वेज से, भाषा से हम उसे फर्क बुला रहे हैं। When you want water in Hindi, you say pani. जब आपको पानी चाहिए तो आप हिंदी में से पानी बोलेंगे, In English, it is water. और इंग्लिश में से हम वाटर कहते हैं, In German language, it is vasa. और जर्मन लैंग्वेज में से वासा कहते हैं, And in Tamil, it is tanni. और तमिल में से तन्नी कहते हैं। So whatever the language, भाषा कोई भी हो, but that is water. लेकिन वो पानी तो पानी ही है। So when we say some kind of name for God, it denotes only one God. जब हम किसी भी भाषा में उसका नाम लेते हैं, इसका मतलब एक ही परमेश्वर है। So in this mantra, the sinful believer, the sinful devotee asks God to forgive all his sins. तो इस मंत्र में जो बताया जाता है कि एक जन पाप पिता के लिए मांगता है कि मुझे मेरे पापों को क्षमा कर दे। And how does a man commit sin? That is also mentioned in the mantra. और इंसान पाप में कैसे पड़ता है भी मंत्र में We say बताया गया है। manasa, by my thinking, मेरे सोचने से, and vacha, by my speaking, मेरे बोलने से, hastapyam, by my looking, और मेरे देखने से, and dehinam, in my physical body. और शारीरिक तौर से भी। That means in our senses as well as with our physical body, we commit sin. हम अपने जिस्म से और बॉडी से, जिस्म से हम गुनाह करते हैं। And sin can be divided into two ways. गुनाह को हम दो भागों में बांट सकते हैं। The sins what we find externally, sins what we find internally. एक तो बाहरी तौर से गुनाह होता है और एक अंदर आत्मिक तौर पे गुनाह होता है। If a man commit adultery physically, we call him an adulterer. अगर किसी ने व्यभिचार किया है तो हम उसे व्यभिचारी कहते हैं। But if a man think about a woman in his heart and make this adultery in his thinking, अगर जैसे कि अपने दिमाग से सोच के किसी औरत के बारे में, गुनाह के बारे में सोचता है, व्यभिचार के बारे में सोचता, तो it is not visibly seen, but it is invisible within his mind. लेकिन वो दिखता तो नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ये है और जो हमें दिखाई नहीं देता। So we can't call a person sinner only by seeing his deeds. हम एक मनुष्य को पापी देखने से नहीं कह सकते, He himself should realize it. उसे खुद भी इस बात का एहसास होना चाहिए। So in this sloka, the sinner says, मैं पापी हूँ. इस श्लोक में गुनाहगार पापी कहता कि मैं पापी हूँ। Unless somebody comes to that conviction, there is no release from the body. जब तक कोई इस बात को ना मान ले कि उसने वो पापी है। And after this prayer, then I have to recite another mantra. इस प्रार्थना के बाद मुझे एक और मंत्र दोहराना पड़ता था। That is a very popular, greatest sacred mantra, which is called Gayatri mantra.
जो कि बहुत ही कॉमन है और जो बहुत ही अक्सर लोग बोलते हैं, जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं। It says Om Bhurvasaktasavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prasodayat. That's a very beautiful mantra. ये एक बहुत खूबसूरत मंत्र है। It says Om. ये बोलता है ओम। And many people do not understand what they mean by Om. बहुत लोगों को ओम का मतलब नहीं पता है। It has 16 attributes of God within that one sound. इस साउंड में 16 तरह की भेद छिपे हैं। And the first 3 alphabets is called A, U, Im. पहले 3 अक्षर इस तरह से बोलते हैं, आ, ओ, एम। Even when you see that Om is written, there is one A. जिस Then, तरह से ये ओम लिखा जाता है, उसमें पहले आ लिखा जाता and है, when you put a tail on that, it is U. तब उस पर मात्रा लगाते हैं तो ऊ बन Then जाता you है। make a dot on the top, it's Im. जब उसको और बिंदी लगाते हैं तो इम बन जाता है। So, A means creator. आ का मतलब है बनाने वाला, रचने वाला। U is savior. ऊ मीन्स बचाने वाला। Im means protector. एम मीन्स बचाने वाला, Protector. प्रोटेक्टर, बचाने वाला। Yeah. यस। So God is the creator, He is the savior, He is the protector of all the human souls. परमेश्वर जो है बचाने वाला है और छुड़ाने वाला है। And this God, Bhur means this Bhumi, भू मीन्स जमीन, and पृथ्वी। Bhuach is Bhuvarlok, that is universe, and Swach is Swargalok. स्वर्ग, या ओके, स्वर्ग मीन्स So स्वर्ग। all these loks, the creator, God has created the universe, the Swargalok, and as well as the Bhumi. ये प्रभु ने सभी कुछ बनाया है, स्वर्गलोक बनाया है, जमीन बनाई है और सब संसार उसने रचा है। And this God is the bright light. और ये परमेश्वर बहुत ही तेज प्रकाश है। And the one who induces our heart to think about Him, let us meditate upon Him. और यही हमको करता, उत्तेजित करता है कि हम इस बात को उनमें महसूस करें He said, Prasodayat, let us meditate. कि हम उस पर ध्यान लगाएं, Diyo Yona, the one who induces ourselves. जो हमारे अंदर रहता है। So this Gayatri mantra was not known to me till I learned Sanskrit. ये गायत्री मंत्र मुझे नहीं मालूम था जब तक मैंने संस्कृत सीख नहीं ली। But I used to recite it in the temple because I listened to the pujari. मैं पुजारी को सुनता था और मैंने इसे याद कर लिया था। And also when he chant mantras to put flowers on the God. और मैं जब मंत्रों को बोलता था तो फूलों को गॉड के ऊपर फेंकता था। It's called the Sahasra Namavali, that means names of 1,000 names of God. इसका मतलब है 1000 नाम ईश्वर के। Some are very beautiful. बहुत से बहुत खूबसूरत हैं। I still remember some of them like Om Shri Brahmaputraya Nam, Om Shri Ganeshutaya Namaha, Om Shri Mrityunjaya Namaha, Om Shri Pajahaya Namaha. All this Namaha is very beautiful to say. ये जो नमः बोल रहे हैं ये सब बहुत खूबसूरत बातें हैं। But many times I never asked my pujari what it means to be. मैंने पुजारी से इसके बारे में नहीं पूछा इन सब का क्या मतलब है। So even today people don't dare to ask what does it mean when it's said by the और pujari. आज भी लोग हिम्मत नहीं करते कि पुजारी से इन बातों को पूछ लें। And many pujaris do not explain this what they said. और बहुत से पुजारी इस बात को बताते भी नहीं वो क्या कहते हैं। Only people understand the pujari has told some mantra. बस इतना ही जानते हैं कि पुजारी सिर्फ मंत्र बता सकता है। But when I was in schools after 8th standard, I was asked to select an optional subject, either High Tamil or Sanskrit. जब मैं 3 से 8 स्टडी में कक्षा में पढ़ता था तो हमें एक सब्जेक्ट लेना था या तो तमिल। So I preferred to take Sanskrit because I can learn something what I say. तो मैंने संस्कृत को चुन लिया। Then मैं I जानना got, चाहता था कि मैं क्या बोलता हूँ। then I got puzzled to whom I am praying. तब मैं फिर कंफ्यूज हो गया मैं किससे प्रार्थना करता हूँ। See, the first Namavali that says, Om Shri Brahmaputraya Namaha. Brahma is the creator. ये ब्रह्मा का मतलब है बनाने वाला And Putra is son. और पुत्र का मतलब है बेटा। So, the son of the creator, I praise your name. सो बनाने वाले यानी कि क्रिएटर के बेटे में तेरी You प्रशंसा can करता हूँ, say Isha Putra जिसमें यीशु पुत्र कहता हूँ, or Ishvara Putra. परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। So, somebody can ask how God can have a son. कुछ लोग पूछ सकते हैं कि खुदा के पास बेटा कैसे हो सकता है। Actually, God has no son, God has no wife.
खुदा के पास कोई बेटा नहीं और उसके पास कोई These things औरत only नहीं। can be seen in the Puranas. Purana means the created stories. या ये सब पुराना में जो उनके वेद हैं उसमें देखा जा सकता है। There are so many Puranic stories in our उसमें religion. बहुत सारी कहानियां इस तरह से बताई जाती हैं। And then it say Om Sri Uma Thaya Namah. Uma means Shakti, उमा का मतलब होता है शक्ति, what we call the Holy Spirit or the power of God. पावर ऑफ गॉड कहते हैं। In India, we always conceive Shakti as a woman. और इंडिया में हम शक्ति एक औरत को कहते हैं। But Shakti and God both are same. ये शक्ति और परमेश्वर दोनों एक ही हैं। They are both the same thing. ये दोनों एक ही चीज़ है। So we call him, he is partly man and partly woman. तो इसे हम पार्टली आधा ऐसे वुमेन और आधा In South India, there is a god called Ardhanari. That means partly man and partly woman. साउथ इंडिया में एक अर्धनारी है जिसे आधा मनुष्य और आधा औरत है। So all these things, when I came into my mind, whom I am praying these slokas. जब मेरे दिमाग में ये सब बातें, मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूँ? I say Mahadevaya Namaha, Lord of Lords. उसे बोलते हैं प्रभुओं का प्रभु। Or Vriksha Sula Arutaya Namaha, the one who sacrificed his body on a trishul like tree. वो जिसने अपने जिस्म को कुर्बान कर दिया, त्रिशूल मीन्स जिसमें तीन होते हैं और जैसे क्रॉस की तरह से। And it's just like a cross. Yes, क्रॉस की तरह It's ही। called, you call Shulaidam, अच्छा, the trishul. या त्रिशूल देखो। Yeah, if you bend the two sides down, it will look like a cross. जब उसे हम ऐसे सीधा कर दें तो त्रिशूल को तो क्रॉस बन So जाती है। it is a weapon to kill somebody. वो ये हथियार है किसी को मारने के लिए। You see, Jesus was killed on the cross. यीशु मसीह को क्रॉस पे मारा गया था। It is not a thing to be worshipped, but it is an instrument to take the life of somebody. ये पूजा का या प्रार्थना करने का चिन्ह नहीं है, बल्कि किसी को मारने का निशान है। And I didn't know all these things in the very beginning. ये मुझे पहले कुछ भी मालूम नहीं था इनके बारे में। But when years went on, I was so many questions came into my mind. तो मेरे बहुत से सवाल दिमाग इस तरह से आते थे। My Guruji taught me Rig Veda. मेरे गुरु ने मुझे ऋग्वेदा के बारे में I बताया। have almost completed all the 10 mandalas of Rig Veda. मैंने उसके पूरे तमाम 10 मंडल्स पूरे कर दिए। But nowhere in the Rig Veda I found the names of gods and goddesses who are being worshipped today. मुझे उसमें एक भी नाम ऐसा नहीं मिला जिन देवी देवताओं की हम आज पूजा करते हैं। If at all there is a name, this Prajapati or Purusha. उसमें जो नाम था वो सिर्फ प्रजापति और पुरुषा है। And in some places he is called Meshabala Bhagavan. कहीं जगह से मेष बाल भगवान भी बोला है। So these are some of the names which we do not know now. ये नाम हमें अब नहीं पता इनके बारे में। In the very first beginning of Rig Veda is written Agni. ऋग्वेदा में सबसे पहले उन्होंने अग्नि के बारे में लिखा है। So Agni, Vayu, Varuna and Indra, these are the prominent gods in Rig Veda. ऋग्वेद में इन ईश्वरों का जिक्र किया जैसे अग्नि देवता और Varuna, Vayu हवा and Indra. Indra means leader. और लीडर। And then why people do not give much prominence for these gods at present days? आज के दिनों में इसको क्यों नहीं इतनी अहमियत देते लोग? Some of the gods who are being worshipped are not at all found in Rig Veda. आज जो भी देवी देवता आजकल पूजे जाते हैं वो ऋग्वेदा में कहीं उनका जिक्र नहीं है। So still I was going on asking question within myself. तो मैं इन सवालों को अपने आप में रोज पूछता था। I was afraid of asking my pujari. मैं अपने पुजारी से पूछते हुए डरता था। Because sometimes he may get angry upon me. I have to lose my daily food. क्या पता मुझसे नाराज हो जाए और मुझे रोज का खाना मिलता वो भी ना मिले। But there was one person who induced me to study this Katha Upanishad and Brihadaranyaka Upanishad. They're really very beautiful. वहाँ एक आदमी ने इन्हें बताया कि इसमें कथा उपनिषद और In Brihadaranyaka Upanishad there is a beautiful prayer by a saint. Asotama Sadgamaya Tamosuma Jyodirkamaya Mrityuma Amrutamgavaya. That means lead me from untruth to truth. उसमें एक बड़ी अच्छी प्रार्थना लिखी है जिसमें कि मुझे सच्चाई From untruth. झूठ से सत्य से सत्य में ले जा। Then it says Tamosama Jyodirkamaya. From darkness lead me to light. अंधेरे में से मुझे रोशनी में ले आ। And Mrityuma Amrutam Gamaya. From death lead me to eternal life. मृत्यु से मुझे तू अनंत जीवन में ले आ। So this prayer is to God. ये प्रभु से प्रार्थना की जाती है। We do not know which God.
लेकिन हमें ये नहीं मालूम कौन से खुदा से। Because during Rigveda period there was no religion. ऋग्वेदा के समय में कोई भी रिलीजन धर्म नहीं था। And no rishi who have written Rigveda, they have never mentioned any religion or any gods or जिस goddesses. ऋषि ने भी ये लिखा है उन्होंने कभी किसी रिलीजन का जिक्र नहीं किया। So it was called, the beginning it was animism, that means nature was God for them. सो उनमें प्रकृति को ही ईश्वर बनाए मानते थे। But the question was that the rishis were searching who can be the God. ऋषि लोग ढूंढते थे कि परमेश्वर कौन हो सकता है। And finally in the 10th mandal of Rigveda they came to a conclusion that Prajapati is the God to be worshipped. ऋग्वेदा में इसके 10th मंडल में बताया गया है कि प्रजापति ही ईश्वर है। And Praja means people and Pati is Lord. So he is called Lord of people. प्रजा का मतलब प्रजा है, लोग, और पति मीन्स लॉर्ड। And in the 10th mandal of Rigveda there is one portion called Purusha Sukta. और 10th मंडल में बताया गया है कि पुरुषोक्ता बोलते हैं। And Purusha Sukta says that God who has 1,000 heads, 1,000 eyes and 1,000 legs created the universe. ये पुरुषोक्ता बोलता है कि ये ऐसा ईश्वर है जिसके 1000 सर हैं, 1000 आंखें हैं, 1000 हाथ पैर हैं, पैर हैं। So Sahasra Sir, Sir means head. Yeah, head. Sahasra Sir Shah. He is having 1,000 heads. उसके पास हजारों सर हैं। Can we believe God has 1,000 heads? क्या हम विश्वास करते हैं ईश्वर के पास 1000 सर हैं? It is a spiritual meaning. इसका ये आत्मिक अर्थ है इसका। With one head we have so much of knowledge. हमारे पास एक सर से इतनी नॉलेज है। So if God has 1,000 heads, अगर प्रभु के पास 1000 सर हैं तो so he is the authority for knowledge. सो उसके पास ये अथॉरिटी है कि अधिकार है कि उसके पास तमाम ज्ञान है। And he says 1,000 eyes. और उसका कहता है कि 1000 आंखें हैं उसकी। If God has 1,000 heads, he should have 2,000 eyes. जब अगर प्रभु के पास 1000 हेड हैं तो उसके पास 2000 आंखें होनी चाहिए। So this is not to count the numbers, but to say totally, he can see anywhere. इसका ये नंबरों से कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब ये है कि प्रभु सब कुछ देख सकता है। He is omniscient. वो सब कुछ देख सकता है। Yeah. And 1,000 legs. उसके पास हजारों पैर हैं। So with 2 legs we walk everywhere. 2 पैरों से तो हम सब जगह जाते So हैं। that means God can go anywhere. He is omnipresent. सो प्रभु कहीं भी जा सकता है, वो हर जगह मौजूद है। So that's why the omnipotent, omnipresent and omniscient God created the universe. ये ईश्वर जो हर जगह मौजूद है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ देख सकता है, सब जगह जा सकता है। So उसने इस संसार को बनाया है। the important thing in the first sloka of Purusha Sukta, विशेष बात इससे पहले श्लोक में लिखी है। after creating all these things, that same God limited himself to Dasangulam. He limited himself to 10 inches. उसने सब कुछ बनाने, ऐसे ईश्वर ने सब कुछ बनाया, उसने आपको इतना छोटा कर लिया कि 10 इंच के बराबर कर दिया। That doesn't mean only 10 inches. उसका मतलब 10 इंच नहीं है। That means he limited himself very उसने low. आपको बहुत छोटा कर लिया। So God has to take a form of a human man. तो उसे इंसान का रूप लेना पड़ा। Why? क्यों? Why God has to come as a man? क्यों प्रभु को परमेश्वर को इंसान बन के आना पड़ा? And in the Samaveda, in Tandya Mahabrahmana, there is a beautiful sloka. सामवेदा में एक बहुत खूबसूरत श्लोक लिखा है। It says, Prajapatir Devapyaham Adbanam Yagyam Kridva Prayachit. That means it is Prajapati who will take a form of a human body इसमें वही कहा है कि वो पिता जिसने इंसान का रूप धारण कर लिया, to be offered as a sacrifice for the remission of sin. हमारे पापों के बलिदान करने के लिए। So when I found this in the Rigveda, जब मैंने ऋग्वेदा में देखा, and I was so puzzled, who is this God who ever came as a man who offered him? Prajapati will be called Nishkalanga Purusha, sinless one. प्रजापति को निष्कलंक बोलेंगे जिसमें कोई पाप नहीं है। And he will be separated from other men. वो हर आदमी से अलग किया जाएगा। To show the separation, a bush of thorns should be kept on his head. तो उससे सेपरेशन, उसका अलगाव दिखाने के लिए उसके सर पे कांटों का ताज रखा He जाएगा। will be rejected by his own people. वो अपने ही लोगों के द्वारा ठुकराया जाएगा। And he will not murmur or shout. वो कुछ भी नहीं बोलेगा, ना कुड़कुड़ाएगा। And he will be tied to a post. उसे खंबे से बांध देंगे And blood will ooze from his और body. उसके जिस्म से खून बहेगा। He will lay his own life. वो अपने जीवन को अपने आप देगा। Nobody can kill him. उसे कोई मार नहीं सकता And his bones will not be broken. और उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी जाएंगी And he will come to life again. और फिर से वो जिंदा हो जाएगा। And finally, he will offer himself for the human sake.
वो पूरे तौर पे इंसान के लिए अपने आप को दे देगा। And the poem ends with the text, Nanyabanta Ayanaya Vidyate. There is no other way other than this way. कविता के एंड आखिर में इस तरह से कहा कि कोई भी और रास्ता नहीं, सिर्फ इसी रास्ते के द्वारा। So I was been wondering who is this Prajapati. So मैं सोचता था कि कौन है ये प्रजापति। In the Brahmavindu Upanishad it says Vakyo Brahma Shabdo Brahma Shabdakshara Para Brahma. That means in the beginning there was God and the word was God and the word became flesh. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। And this I did not know. Bible I did not know in the beginning. बाइबल तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था शुरू में। As everybody believe in India, I thought Christianity is a white man's religion. जैसे कि हिंदुस्तान में लोग सोचते थे जो क्रिश्चियनिटी है मसीह धर्म है तो ये तो गोरों का है। And many people say Christians means they belong to low caste. और बहुत से लोग तो सोचते थे जो क्रिश्चियन का मतलब कि छोटी जाति के लोग हैं। That is because of my ignorance I might have thought like ये that. मुझे ज्ञान नहीं था इन बातों का, इसीलिए ऐसा था। So this was some of the things which I studied when I was young, and then I thought, who is this God to whom I am ये worshiping? बातें मैंने जब पढ़ी थी मैं बहुत छोटा था और मैं जानना चाहता था कि कौन ये ईश्वर है जिसकी So बातें these करते। things led me to become an atheist. तो इन सब बातों ने मुझे तो बिल्कुल ईश्वर के विरुद्ध बना दिया। मैं I ठीक thought विश्वास नहीं करता था there's no God, there's no religion. और मैं कहता था कोई खुदा नहीं है, कोई धर्म नहीं है। All these religious leaders are cheating people and thereby getting money. और ये जो धार्मिक लोग बने होते हैं लीडर, ये लोगों को लूटते हैं। And finally I started to preach there is no God and no religion. तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि कोई खुदा नहीं है, कोई When there रिलीजन is no नहीं, God, धर्म why should I fear anybody? नहीं। जब कोई खुदा ही नहीं तो मुझे किस बात का डर है? I myself thought I can be a God. और मैं सोचता था मैं खुद खुदा बन I जाऊंगा, can do anything as I like. मैं भी जो चाहूँ कर सकता हूँ। So I led a sinful life. सो मैं गुनाह की राह में पड़ गया I started smoking, I became a gambler, I became a drunkard, and all sorts of nonsense. और मैं जुआरी बन गया, शराबी बन गया और हर तरह की तमाम बातें किया करता The था। more I went into the wrong way, very quickly I became sick. ये मैं तमाम इन गलत बातों में निकल गया और बहुत ही जल्द मैं बीमार पड़ गया। Sometimes I cough and I losing my weight. और मैं अक्सर खांसता था और अपना मेरा वजन कम होता जाता था। And finally, when I went to the hospital, the doctor told me I have tuberculosis all over my lungs. जब मैं डॉक्टर के पास गया हॉस्पिटल में तो उन्होंने कहा कि मेरे तमाम ट्यूबरकुलोसिस है, मेरे फेफड़ों पर In बीमारी the है। early 60s, there were no good medicines for tuberculosis. और 60 या समझिए आज से 40 साल पहले या 45 साल पहले ऐसा इसका कोई इलाज नहीं था। And I didn't have much money to spend on medicine. और मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं दवाइयों पे पैसा It खर्च is करूं। not like in Canada, they have security for health securities. ये कनाडा की तरह नहीं कि यहाँ पर हमें हेल्थ सिक्योरिटी दी जाती, ओहिप है हमारे पास। Even India, even today, they have no health security. इंडिया में आज भी ऐसी हेल्थ कोई So स्वास्थ्य की I पूरी was so सुरक्षा नहीं है। miserable, and the doctor told me I can count my days. मैं बहुत ही दुखी था और डॉक्टर ने कहा कि बस मैं अपने दिन गिनना हूँ। That time I got married and had children also. उन्हीं दिनों में मेरी शादी भी हुई थी और मेरे पास बच्चे भी थे। And I thought I borrowed money from other people. मैंने लोगों से पैसे उधार ले लिए So I became a debtor. तो मैं कर्जदार बन गया I was a sick person. और बीमार हो गया। I lost my reputation. मेरी तमाम बात इज्जत खत्म हो गई। Even my parents, brothers, sisters, they didn't like me. माँ बाप और बहन भाई भी मुझे पसंद नहीं So करते I थे। was stranded. तो मैं अकेला हो गया And because of my disease, I could not go for my job. और बीमारी की वजह से मैं अपने काम भी नहीं कर सकता था। So what to do? तो अब क्या किया जाए? And the people who gave me money, they started to ask money back. जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे उन्होंने मुझे पैसे मांगने शुरू कर Some दिए। people went to the court of law through the lawyer. कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और वकील के से मुझे So कहने लगे। instead of suffering all things, I thought, why not I commit suicide and die? इन सब बातों से परेशान होकर मैंने सोचा क्यों ना अपने आत्महत्या कर लूं और मर जाऊं। I was traveling in a train back home, मैं रेलगाड़ी में घर वापस आ रहा था। and I thought, why not I jump out? मैंने सोचा क्यों मैं इस गाड़ी से कूद जाऊं। This was when I was living in Madras city. जब मैं मद्रास में रहता था। And this electric train, they do not, the doors will not close during its run. ये जब इलेक्ट्रिक ट्रेन होती थी इनके डोर दरवाजे बंद होते In थे। Bombay also Yeah. the same. बॉम्बे में भी ऐसा है। So the moment I came to the edge of the door, जैसे मैं दरवाजे के नजदीक आया all of a sudden I heard some voice falling into my ears. अचानक मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी। It was not God's voice. वो परमेश्वर की आवाज नहीं थी। Some man was preaching somewhere. एक आदमी कुछ प्रीच कर रहा था। I could see a वचन दे रहा crowd था। of people sitting under lights in a long distance. मैंने दूर से देखा कुछ लोग एक भीड़ में बैठे हैं, भीड़ बैठी है और एक आदमी
कुछ Only वचन a दे रहा है। small fraction of words fell into my ears. एक छोटे से शब्द मेरे कानों में They आए, are, he that hide his sin shall never prosper. जो अपने पापों को छुपाता है वो कभी कामयाब नहीं होगा। That's all I had. बस इतना ही मैंने सुना था। Then I thought, why such kind of words should fall into my ears at that time मैंने of सोचा committing suicide? जब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ तो ये शब्द मेरे कान में क्यों आए। I got on at the next railway station मैं नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पे उतर गया and I walked on the railroad and reached this place where I heard the voice. और मैं रेल रोड पे चल के उस जगह चला गया जहाँ से मुझे And I आवाज़ आ found रही it थी। was a Christian gospel meeting. तो मुझे पता लगा ये एक मसीहों की गॉस्पेल मीटिंग है। I didn't want to go near them. मैं उनके नज़दीक नहीं जाना मांगता था And because I thought Jesus Christ is a foreign God. क्योंकि मैं सोचता था यीशु मसीह तो विदेशी ईश्वर है And also the people, Christians belong to low caste. और क्रिश्चियन वैसे भी नीची जाति के So लोग I हैं। stood under the shadow of a tree तो मैं वहाँ छाया में पेड़ के बैठ so गया, that nobody can notice me. कोई मुझे देख ना सके। And the preacher immediately put his hand right onto my और direction. जो प्रीचर था, वक्ता था, उसने मेरी तरफ उंगली इस तरह से इशारा किया He said, young man, why do you want to kill yourself? कि जवान तू अपने आप को क्यों मारना चाहता है। Is it not because of your sin? ये अपने गुनाहों की वजह से। God created you in a good form. खुदा ने तुझे अच्छे उसमें बनाया था, He gave you good family तुझे अच्छी परिवार दिया था, and good children and wife. बच्चे दिए, औरत दी, Gave me a nice job, और उसने अच्छा काम भी दिया। but you spent everything in vanity. लेकिन तूने सब बर्बादी में पैसा खत्म किया। Now life is bitter for you. अब जीवन तेरे लिए कड़वा हो गया है, That's why you want to die. इसलिए तू मरना चाहता है। When he spoke, is this man, how can he read my mind? मैंने कहा ये आदमी मेरे दिमाग की बात को कैसे पढ़ सकता है। Is he a magician? ये क्या जादूगर है? Or is he saying that because of mesmerism? और ये क्या mesmerism कर रहा है तब कह रहा Or है, is it a coincidence? या ये बाई चांस अचानक बात है? Or is God talking to me? और ईश्वर मुझसे बोल रहा है। And he talked much about sin, और वो गुनाह के बारे में बात कर which रहा I already know. था जो मुझे मालूम थे। See, sin is known by every religion. पाप तो हर धर्म में बताया जाता है। You know, in the very beginning I told about Paboham, Pabakarmahom, Pabatma. This is in Sanskrit. ये संस्कृत में भी इसके बारे में लिखा है, जैसे पाप के बारे में बताया गया And है। what a Muslim say, I have read in a poem by a Muslim. और मैंने एक नज़म पढ़ी जो मुसलमान He said, Zindahi kya hai, gunahi adam, zindahi hai to gunahon garmai. What a beautiful song. Zindagi If there hai is to- a life. Yeah. What is life? It is from the Adam's sin. वो लाइफ जो है, जीवन जो है, वो आदम के गुनाह से है। If I have life, I am also a sinner. अगर मेरे पास जीवन है तो मैं गुनाहगार हूँ। That's the same thing the Christians pray in the church. वही सब बातें जो मसीह लोग चर्च में बोलते Sin हैं। does not bother about religion. गुनाह से कुछ परेशानी नहीं होती किसी धर्म की। Sin is very popular among all the people. गुनाह तो सब जगह पॉपुलर है, How कॉमन है। to get rid of this sin? इससे अपने आप को बचाया कैसे जाए? Do you think you need to go to a university to study about sin and then commit sin? तो आप सोचते हो कि सिन गुनाह के बारे में आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा तब आप गुनाह करोगे? Sin is inbuilt in every human soul. गुनाह तो हमारे जीवन में इससे आत्मा में बना That हुआ is है, why we commit sin. इसलिए हम गुनाह करते हैं। And I thought, what is the remedy for sin? मैंने सोचा इसके बचने का क्या तरीका है? And this man was talking about sin. All on a sudden, there is a way to escape from the और body. ये of आदमी sin. बोलने लगा कि एक तरीका है जिससे हम अपने पापों से बच सकते And हैं, he started to tell about Jesus और Christ. उसने यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया। And he told that Jesus was born in a virgin's womb. उसने बताया कि यीशु मसीह कुंवारी के जिसम में पैदा हुआ, In him there was no sin. उसमें कोई पाप नहीं था, But he became sin for me. लेकिन वो मेरे लिए पापी बन गया। He said how he was wearing a thorn of bush on his head. उसने बताया कि कैसे वो कांटों का ताज पहने हुए था, How he was nailed to a wooden उसने post. बताया कि कैसे उसे लकड़ी के उसमें ठोक दिया गया, How blood was oozing from his कैसे उसके body. जिस्म से खून बह रहा था, How he laid his own life. कैसे उसने अपना जीवन दे दिया, How he came to life again. कैसे वो जिंदा हो गया And he is a living God. और वो जिंदा परमेश्वर है। When he was explaining this, जब ये सब बातें बता रहा था, I thought, is this man preaching about the Prajapati whom I have been searching for the long मैंने time? सोचा ये आदमी उस प्रजापति के बारे में जो बता रहा है जिसको मैं खोज रहा हूँ, Or is he preaching about the Western God? और ये किसी विदेशी ईश्वर के बारे में बता रहा है। Then I was in confusion. तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। Then he gave me an altar call. तब उसने ऑल्टर कॉल दी, बुलाया आगे। He said, whoever like to receive Jesus Christ, come forward. जो इस यीशु मसीह को लेना मांगता है आगे आ जाए। I ran to that man मैं दौड़ के गया उस आदमी के because पास। I thought there must be only one Jesus and somebody go before me, they may carry him away. मैंने सोचा सिर्फ उसके पास एक यीशु मसीह होगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोई और ले जाएगा। So I ran and caught hold of him. I need this Jesus. तो मैंने जाके उसे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे यीशु They gave मसीह me a चाहिए। Bible उन्होंने मुझे बाइबल दी। because they talked to me in the theological way.
उन्होंने मुझसे ये सब बातें बाइबल की तरह से बातें की थी। I do not know Bible. मुझे बाइबल के बारे में कुछ नहीं So पता। I talked to them to the philosophical way which I have studied from the scriptures. मैं भी उसी तरह से बातें करता क्योंकि मैंने भी स्क्रिप्चर पढ़ा था, तो उन्हीं धार्मिक तरह से बातें करता। And we both could not come to any conclusion. हम कुछ इस पर निकाल नहीं पाए, निचोड़ And नहीं the निकला। preacher never compelled me to become instant Christian. प्रीचर ने मुझे जबरदस्ती नहीं किया मैं एकदम क्रिश्चियन बन He जाऊं। gave me the Bible. Please, sir, you take it home, read it. If you are convinced, you can come back again. तो प्रीचर ने मुझे बाइबल दे दी, कहा तुझे घर जाके पढ़, अगर तुझे अच्छा लगे तो मुझे फिर वापस आना। And I asked him if I am not convinced, what to do with this Bible. मैंने कहा अगर मैं कन्विंस नहीं होऊंगा, मुझे नहीं अच्छी लगी, तो क्या करूं बाइबल के साथ। And he said, whatever you like, you do. तो Whatever तब you तुम like. जाओ वो करो, जो चाहो वो करो। I went late home. मैं देर से घर पहुंचा। Out of curiosity, I opened the Bible. मैं उत्तेजित होकर मैंने बाइबल को पढ़ना You know, शुरू the किया। very first I ever saw in the Bible was, this very word will judge you on the last days. मैंने बाइबल में पहला ये पढ़ा कि यही शब्द तुझे आखिरी में पकड़ाएंगे। And I तेरा thought, न्याय करेंगे। I immediately closed the Bible. मैंने एकदम बाइबल बंद कर दी। Why I should get judged by reading मैं this. क्यों इसको पढ़ने के बाद अपने ऊपर But in जजमेंट the लेकर। next morning, I took it and opened, started to read from the beginning. फिर दूसरी सुबह मैंने उसे खोला, फिर पढ़ना शुरू किया। I finished the first book. मैंने पहली किताब खत्म कर It दी। was interesting about some stories. वो काफी अच्छी थी, उसमें But इंटरेस्ट when था। I came to स्टोरी the कहानी लिखी second थी। book and the third book, जब मैं दूसरी और तीसरी बुक में आया, I got so many answers for the cultures what we are practicing in Hinduism today. तो मैंने उसमें देखा कि बहुत सारी बातें जो अपने जीवन में हम करते हैं हिंदुइज्म में, मैंने उसमें देखी। And if the audience like to know this, they can approach you, and I have a book about that. अगर आप और जानना चाहते हैं इनके बारे में, तो इनके पास ये किताब लिखी हुई है, आप हमसे कांटेक्ट कर It सकते is हैं। available only in English now, लेकिन सिर्फ वो इंग्लिश में है। and perhaps you can translate it and put it in Hindi also. If Lord willing, we can translate that book I in have Hindi। brought so many quotations from the Agamas, Brahmanas, Upanishad, and Vedas. उसमें बहुत सारा कोटेशन से एक्सप्लेन किया हुआ है तमाम बातों का। A lot of things are very parallel. बहुत सी चीजें बिल्कुल साथ साथ हैं। We can find it is written one for the other. इसमें लिखा है कि शायद एक दूसरे के लिए लिखी गई है। Regarding this tilak, what we तिलक, have, ये तिलक के बारे में जो and लिखा हुआ also है, the holy ash we put, जो होली ऐश राख डालते हैं, and this Raksha Bandhan we Raksha tie, and Bandhan बांधते हैं हाथ पर। everything I have the verses from the Bible. मेरे उसमें वचन में ये बातें लिखी So हैं। which is first? सो पहली कौन सी है? Is Bible first or the Hindu scriptures first? बाइबल पहली है या हिंदू स्क्रिप्चर पहले है? Now, the word Hindu is not a religious name. हिंदू शब्द जो है वो कोई धर्म का नाम नहीं है, It is the name for the country. ये एक देश का नाम है। And Hinduism is not one particular religion. और हिंदुइज्म जो है ये कोई खास धर्म नहीं है। It's a combination of many school of thoughts. इसमें बहुत सारे का जोड़ है। Say in Hinduism there is Saivism, Vaishnavism, Aryanism. So many isms are there. इसमें बहुत सारे इस्म्स जो जिनका जिक्र कर रहे हैं So वो मिले all हुए हैं। isms are put together. The white man named it Hinduism. सो सारे इस्म इकट्ठे करके एक वाइट मैन ने, एक गोरे आदमी ने इसका नाम हिंदू रखा है। This is not my saying. Is even our South Indian great Sankaracharya told about this. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल हमारे के में जो साउथ इंडियन स्वामी है जो Sankaracharya. शंकराचार्य, He is उन्होंने one कहा of the greatest acharya in this बहुत बड़े now आचार्य in our हैं country. हमारे देश में। So I thought that Jesus Christ is the revelation of the Old Testament. तो मैंने सोचा कि यीशु मसीह जो है इसका रेवलेशन है, जब ओल्ड टेस्टामेंट का बारे में बताया गया। And if he is the fulfillment of the Old Testament, अगर वही ओल्ड टेस्टामेंट को पूरा, पुराने नियम को पूरा करने वाला है, the culture and all the scriptures what we have in India is a copy of the Old Testament. जितना भी कल्चर वगैरह हमारे पास, ये सारी जो नकल है ये ओल्ड टेस्टामेंट जो इसकी। The Old Testament talks about sacrifice of God. पुराना नियम हमें कुर्बानी के बारे में बताता है ईश्वर की। But animal sacrifice were allowed as a shadow. ये जानवरों की कुर्बानी तो एक छाया की तरह से दिखाई गई है। So I was so confirmed that Jesus is the fulfillment of all the scriptures. तो मुझे पूरा इस बात का ज्ञान हो कि यीशु मसीह सारे इस ज्ञान को पूरा करता है। I accepted him as my personal तब savior. मैंने उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया। And even after that, I had tuberculosis. लेकिन उसके बाद भी मुझे ये फेफड़ों की बीमारी हो And गई। some people used to ask me, hey, what is the use of becoming a Christian? You are still a tuberculosis लोग मुझे man. कहते थे तुम अभी इतने बीमार हो, क्या फायदा हो तुम्हें I क्रिश्चियन used to होने tell का। them, I have not accepted Jesus for my healing, but healing of my soul.
मैंने यीशु मसीह को अपनी चंगाई के लिए नहीं लिया, बल्कि अपनी आत्मा को पूरा करने के लिए लिया। So when he forgives my soul, जब मेरी आत्मा को क्षमा करता है, that is enough for me. वो मेरे लिए काफ़ी है। What is the use of having a good strength and die as a sinner? क्या उसका फ़ायदा है जब मैं इतना तंदुरुस्त हूँ और गुनाहगार की तरह से मर जाऊँ? What's the use of having so many rich and money and die as a sinner? इसका क्या फ़ायदा कि बहुत सारा धन भी हमारे पास है और गुनाहगार की तरह से मर जाए। So I was still going on reading Bible. मैं बाइबल पढ़ता रहा, I used to attend some church services. मैं चर्च भी जाना शुरू किया। One day when I was reading Psalm 107, एक दिन मैं भजन 107 पढ़ रहा था। it's read, fools out of their own iniquities they become sick. बेवकूफ़ अपनी ही गुनाह की वजह से बीमार होता है। And पाप I की वजह से। accepted it. So because of my foolishness, I started to smoke. मैं अपनी बेवकूफ़ी, मैं मानता हूँ कि अपनी बेवकूफ़ी से मैंने सिगरेट पीनी शुरू I की। did not born with a matchbox and a cigarette. मेरा जन्म माचिस और सिगरेट के साथ नहीं हुआ था। I entered into it. मैं उसमें खुद गया। Voluntarily, I offered for smoking. मैंने अपने आप को ये स्मोक लेना Now, why शुरू there किया। are so many advertisements all throughout the world, no smoking. जबकि सब कुछ लिखा है हर जगह के सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। Even in the cigarette packets, it is written smoking is injurious to health. सिगरेट के ऊपर भी लिखा है कि सिगरेट हानिकारक है जिस्म के लिए। We are educated, हम पढ़े लिखे हैं, and they know we will read that. हम जानते हैं कि हम पढ़ेंगे, We use our mind, तो हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते so हैं, we will not smoke. तो हम नहीं पियेंगे। But even though we are educated, we are still fools. लेकिन हम पढ़े लिखे हैं फिर भी बेवकूफ़ हैं। And I thought I was fool. मैंने कहा कि मैं मूर्ख हूँ। And because of my foolishness, I am deceased. मुझे मालूम है कि मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बीमार हुआ हूँ। And the next verse says, और उससे अगली पद God कहता है, sent his word and healed them. अगले पद में कहता है कि प्रभु ने अपना वचन भेजा और चंगा किया। I logically believed it. मैंने इसे विश्वास कर लिया। I was not a man of faith at that time. मेरे पास मैं कोई बहुत बड़ा विश्वासी But नहीं, logically, I believed. लेकिन मैंने इसे जैसे पढ़ा वैसे स्वीकार किया, Because God's word is God himself. क्योंकि प्रभु का वचन परमेश्वर है अपने I आप में। had a good sleep that night. उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद And आई। every morning, early morning, I used to cough and spit blood. हर सुबह मैं खांसता था और खून मेरे से निकलता That था। morning till 8 o'clock, I was in bed. तो 8 बजे तक उस रात में सोता My रहा। wife came and shook my body. मेरी वाइफ ने आके मुझे हिलाया। I said, why did you disturb my sleep? मैंने कहा तूने मुझे क्यों जगा दिया, डिस्टर्ब And she करके? asked me, are you still alive? उसने पूछा तू अभी भी जिंदा है? Every morning you used to cough. This morning I didn't hear you coughing, so I thought you might have died. तो तू तो हर रोज खांसता था, आज तू कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सोचा तो मर गया। For a simple, logical faith, God एक healed me. साधारण विश्वास के साथ मैंने इस बात को ले लिया। So even God is a healer. हाँ, खुदावन चंगा करने वाला है। Some people only need healing from Jesus, बहुत से लोग सिर्फ चंगाई चाहते हैं प्रभु से, but they don't like to get healed in their soul. लेकिन वो अपनी आत्मा में चंगाई नहीं चाहते। If the soul prosper, everything will prosper. अगर आत्मा तरक्की करेगी तो सब कुछ तरक्की We करेगा। need a forgiveness of sin first, हमें पापों की माफी चाहिए पहले, and then everything will be और blessed. सब अपने आप आशीषें आएंगी। And I will advise your video, this audience that anybody who likes to receive healing, मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ, जो भी कोई चंगाई पाना चाहता है, they should also understand that already they are sick in their soul. उन्हें ये महसूस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आत्मा में वो बीमार हैं। The Bible says, as your soul prospers, you shall prosper in everything. बाइबल कहती है जैसे तुम्हारी आत्मा तरक्की करती वैसे तुम भी तरक्की करो। And this was a second miracle in my life. और ये दूसरा अद्भुत कार्य मेरे जीवन The में हुआ। first miracle is change of life. पहला आश्चर्य ग्रंथ हो कि मेरा जीवन बदल गया, That is forgiveness of sin. कि मेरे पापों की माफी मुझे I मिली। died for my sin in 1967. मैं अपने गुनाह के लिए 67 में 67. में And मैं the मर day चुका of था। 14th May. उसका तारीख थी 14 में। I can't forget that day मैं वो डेट भूलता नहीं हूँ, because that was a new day for me. वो मेरे लिए नया दिन था। That's the day Jesus forgave my sins. उस दिन प्रभु यीशु ने मेरे गुनाहों को I क्षमा किया। committed my life to Him. मैंने अपना जीवन उसको दे दिया। And even today, He helps me not to commit sin again. वो मेरी मदद करता है कि मैं दोबारा गुनाह ना करूं। That is by reading the Bible. ये वचन के पढ़ने से होता है। And this Bible educates me. ये बाइबल मुझे सिखाती है, It renewed my soul, वो मेरी आत्मा को चंगा करता है, Renewed नया my करता है, mind. मेरे दिमाग को नया करता है, renewed my daily practice. मेरी रोज की बातों को नया करता है। So every word is a जीवन to me. हर एक शब्द मेरे लिए जीवन है। And dear audience, you must also understand that Christianity is not a religion.
श्रोताओं, तुमको ये जानना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि ये क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है। There are Hinduism, Buddhism, Jainism, Taoism, Confucianism. So many isms are there in the बहुत world. सारे इज्म हमारे जीवन में हैं इस तरह से, But nobody says Christianism. लेकिन कोई क्रिश्चियनिज्म नहीं कहता उसे। It's called Christianity. इसे क्रिश्चियनिटी It कहते हैं। is an experience with God. ये तजुर्बा है प्रभु के साथ। For that, you must need conviction of your own sinful living. इसमें आपको अपने पापों की माफी मांगनी है Then you should confess that to Jesus Christ. और यीशु मसीह से क्षमा मांगे। You must believe that He died for your sins. आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि आप गुनाहों के लिए मर गया। Then you have to make restitution between man and God. तब आपके साथ उसका रिश्ता बनाना है ईश्वर और आपके Then साथ, God will मनुष्य give के you साथ। joy of salvation. तब प्रभु आपको आनंद नजात का देगा। Once that joy come into your life, जब वो आनंद हमारे जीवन में you आता will है, never experience the past bitterness in your life. तब आप पिछले जन्म की कड़वाहट को भूल जाएंगे। This is release from the bondage of sin. ये पापों की गुलामी से छुड़ाने का है। Once you are released, जब आप छूट जाते हो, you will be released from all other things. तब आप सारी और बातों से भी छूट See, I जाओगे। was released from sickness, मैं पहले बीमारी से छूटा and after that, still I have not laid in bed. और उसके बाद मैं बिस्तर पे ऐसे नहीं लेटा, Because I eat the word of God every क्योंकि day. मैं ये भोजन इसमें वचन में से खाता हूँ। And God released me from the bondage of debt. और प्रभु ने मुझे गुनाह ये कर्जे की उसे भी छुड़ा दिया। That doesn't mean God gave me money. इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने आके पैसे मुझे ऐसे दे I दिए। stopped wasting money for unnecessary things. मैंने रोक दिया तमाम बेकार की चीज़ों में पैसा I खर्च करना। stopped borrowing money. मैंने उधार लेना भी बंद कर दिया। I started to live a life according to Bible. मैंने अपना जीवन बाइबल के मुताबिक जीना शुरू कर And I दिया was able to get rid of all my debts. और इस तरह से मैं अपने तमाम कर्जों से छूट गया। Now God has blessed my family. मेरे परिवार को प्रभु ने आशीष दी है। God is always a blessing God. प्रभु आशीष देने वाला He है। will never curse people. वो कर्ज नहीं कोसता नहीं है लोगों को, या It's only Satan curse people. शैतान कर्ज डालता है हमारे And पर, God took the curse upon him. और प्रभु ने अपना ये हमारा कर्ज अपने ऊपर ले लिया And He released you from the bondage of sin. और हमें उस पाप की गुलामी से छुटा दिया And He gives His joy to your और life. उसने आप आनंद आपके जीवन में दिया है। Thank you very much for hearing me. प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ आपको सुनने के लिए। Shall I pray for your audience? Yes, I wanted you to pray. There are many sick people and many houses they have problem because they call us. So pray for my audience and what should they do, and so please as the Holy Spirit you'll leads you. translate. Yes, I'm going to. Heavenly Father, I thank you for this wonderful time. स्वर्गीय पिता, मैं अच्छे समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। Thank you for becoming into this world in a human form as Jesus. धन्यवाद देता हूँ कि आप मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में आ गए। You are our Savior, our Redeemer. आप हमारे बचाने वाले और छुड़ाने वाले। You have given your life for us. आपने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। You have given your health for us. आपने अपना स्वास्थ्य हमारे लिए दे दिया। Lord, you have promised that you will send your word and heal the sickness. प्रभु, आपने कहा है कि मैं अपना वचन भेजूंगा और चंगा करूंगा। And you have promised that whichever thing we ask in your name, you will do it. और आपने वादा किया जो मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं उसे Lord, I करूंगा। know there are so many families, individual people in this world suffering from sickness. और हम जानते हैं प्रभु, बहुत सारे लोग आज भी परेशानी में फंसे पड़े हैं। They are unable to bear the agony in their mind. वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती उनकी जिस तरह से The मुसीबतों में disease which has terrified them. है, जो बीमारी उनको डराती है। Lord, I want you to heal them. मैं प्रभु चाहता हूँ तो उनको चंगा कर दे। Keep your hand right now on everybody who listens this prayer. अपना हाथ इन लोगों पर रखते जिन्होंने प्रार्थना सुनी है। Send your powerful healing into their body. अपनी पावर और तक शक्ति को तू भेज इनके ऊपर Let your power touch the bones and the skins and the flesh and the blood. कि प्रभु आपकी आत्मा इन लोगों को छू ले, इनके जिस्म को, इनके ब्लड को, इनके जिस्म को और हड्डियों को छुए। Every organ in the body is created by you. हर एक जिस्म का अंग आपने बनाया है। Lord, heal them completely. पूरी तरह से इन्हें चंगा कर दे। Release them from the sufferings, इन्हें बीमारी से छुड़ा लें प्रभु। even the problems in their family, इनके घर की समस्याओं से the बचा लें। husband-wife problem, हस्बैंड आदमी पति पत्नी की समस्या, and the parents and children problem, बच्चों की और माँ बाप की or प्रॉब्लम, problem in the society, और जो समाज में even प्रॉब्लम the है debt which they have in their और life. जो कर्जे इन लोगों के ऊपर हैं प्रभु, Lord, release them. इन्हें सबसे छुड़ा ले। Right now, in the name of Jesus, I pray इसी समय में यीशु मसीह के नाम से that मांगता you हूँ will send your happiness and joy into their life. कि अपना आनंद और खुशी इनके जीवन में You have भेजेंगे। taken all the curses upon you on the cross. आपने तमाम अभिशाप उठा के I सलीब पर commit दर्द this दिया। audience into your hand. मैं तमाम इन श्रोताओं को तेरे हाथ में Bless देता the हूँ। dear pastor. इन्हें तू प्रभु पास्टर को भी आशीष दे। Bless this program.
इस प्रोग्राम पर that तेरी it आशीष may हो, become helpful for many people. ताकि बहुतों के लिए आशीष का कारण हो In जाए। Jesus' name I यीशु pray. मसीह के नाम से मांगता हूँ, Amen. आमेन। Amen. God bless you, audience, and thank you, Pastor, for using me in this. श्रोताओं, मैं आपको आशीष देता हूँ और पास्टर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साधु चिल्लप्पा जी, I really appreciate that you gave your time, and I really bless the Lord for everything, this divine appointment set up by God to bless people and to give glory to Him. Yeah, sure. Amen. I think we can also meet once again if the Lord If Lord permits. willing, we'll do. Yeah. Definitely we'll meet. Thank you. God bless. जिस तरह से अभी आपने देखा कि साधु चिल्लप्पा जी ने आपके लिए प्रार्थना की है, प्रभु का धन्यवाद करें अपनी चंगाई के लिए। और अगर आपको चंगाई मिल जाती है, हमें ज़रूर कॉल करें, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम चंगे होते हैं। आपका विश्वास आपको चंगा करता है। भाई ने प्रार्थना की है और प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना की है, और प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना की गई पूरी होती है। आपको चंगाई मिली है, हमें ज़रूर कॉल करें, ताकि हम आपको बता सकें कि आप इस चंगाई को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि बीमारी फिर से लौट के आती है। ये हम आपको बताएंगे कि क्यों आती है और इससे आप किस तरह से बच सकते हैं। ये धर्म की बातें नहीं है, प्रभु से रिश्ते की बातें हैं। प्रभु चंगा करने वाला है, और जब वो चंगा करता है तो उसे पूरी चंगाई देता है। हम आशा करते हैं कि आज की गवाही से आपको बहुत आशीष मिली होगी, और प्रभु यीशु हम सब का प्रभु है। और अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करिए at 905-846-7273। अगर आपको टेप, सीडीज़ या बाइबल चाहिए तो हमें कॉल करिए at 905-846-7273। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पे। तब तक ये बात याद रखिए कि प्रभु यीशु आपकी चिंता करता है।